चीनी बरामदे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। तभी किचन से रितु की आवाज आती है। अरे चीनी बेटा, जाके पापा को जगाओ, नहीं तो लेट हो जाएगा। हमें फिर नानी के घर के लिए बस भी तो पकड़नी है। आज संडे का दिन है, इसलिए रघु आज देर तक सो रहा है। तभी चीनी कमरे में आता है। पापा उठिए, नहीं तो हमें नानी के यहाँ जाने में देर हो जाएगी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। अरे आज तो उठने में देर हो गई। तुम्हारी मम्मी तो आज मुझ पर गुस्सा होंगी। वैसे तुम्हारी मम्मी क्या कर रही हैं? मम्मी किचन में नाश्ता बना रही हैं। रघु किचन की तरफ बढ़ता है जहां रितु नाश्ता बना रही है। रघु रितु को देखकर थोड़ा रोमांटिक मूड में कहता है, गुड मॉर्निंग डियर। अरे कभी तो आराम कर लिया करो और सुबह सुबह इतनी मेहनत करने लगती हो। अरे आज तो संडे था, चलते आराम से कहीं बाहर नाश्ता करके आते। अरे आप तो भुलक्कड़ हैं। आज तो हम सबको मम्मी के घर जाना है, इसलिए मैं नाश्ता रेडी कर रही हूँ और रास्ते के लिए खाना पैक भी कर लिया है। आप जल्दी जाओ और फ्रेश होकर रेडी हो जाओ, फिर साथ में नाश्ता करके मम्मी के घर के लिए निकलते हैं। खैर तीनों बैठकर नाश्ता करते हैं और रघु रितु से आगे की प्लानिंग बताता है कि हम बस से नहीं ट्रेन से जाएंगे। स्टेशन पहुंचकर तीनों लोग अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। तभी एक ट्रेन स्टेशन से गुजरती है और उसके कुछ देर बाद उनकी ट्रेन यानी वंदे भारत आ जाती है। वे सभी ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन चल देती है। तीनों अपनी सीट पर जाकर बैठते हैं। चीनी तो खिड़की की तरफ बैठ जाता है और रितु रघु से बातें करने लगती है। तभी रघु रितु से कहता है, मैं जाकर ऊपर वाली सीट पर लेटता हूँ। वैसे भी हमारा स्टेशन आने में 7 घंटे लगेंगे। कुछ देर बाद जब रघु नीचे आके बैठता है तो उसकी नज़र सामने बैठी महिला पर पड़ती है। अरे आरोही, तुम कहो क्या हाल है? ये तुम्हारी बेटी है क्या? अरे रघु, तुम इस तरह यहाँ मिल जाओगे मैंने सोचा नहीं था। आरोही इससे आगे कुछ कह पाती, इतने में रघु बोला, ये मेरी वाइफ रितु और मेरा बेटा चीनी। अच्छा, तो ये तुम्हारी ही फैमिली है, बहुत प्यारी है। वैसे तुम्हारी बेटी का क्या नाम है? इतने में आरोही के साथ बैठी छोटी बच्ची बोली, अंकल, ये मेरी मम्मी नहीं, मेरी बुआ है और मेरा नाम गुनी है। हाँ, ये मेरी भतीजी है। ये छुट्टियाँ मनाने मेरे साथ जयपुर गई थी। हम लोग वहीं से लौट रहे हैं। छुट्टियां मनाने ये अपने पति और बच्चों के साथ न जाकर अपनी भतीजी के साथ गई। वैसे भी इतने दिन हो गए, आरोही की शादी तो हो ही चुकी होगी। जैसे रघु के मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था, उसी तरह से आरोही भी मन में एक बेचैनी लिए बैठी थी। ऐसा लग रहा है कि मानो दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ बातें करना चाह रहे हों, लेकिन उन्हें एकांत ना मिल रहा हो, या उन्हें रितु का डर है। खैर रुद्रनगर स्टेशन पर ट्रेन रुकती है। जहां आरोही और गुनी ट्रेन से उतर जाते हैं। कुछ देर बाद रितु रघु से पूछती है, ये औरत कौन थी और आप इसे कैसे जानते हैं? अरे वो आरोही थी, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। फिर इसके पापा का ट्रांसफर हो गया था तो वो सब दूसरे सिटी में शिफ्ट हो गए। ओह अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। क्या समझ रही थी?
अरे कुछ नहीं, जाने भी दो। चलो सब रेडी हो जाओ, हमारा स्टेशन आने वाला है। और ट्रेन स्टेशन पर रुकती है और रघु, रितु और चीनी उतर जाते हैं। स्टेशन पर रितु का भाई महेश पहले से उन सब का वेट कर रहा था। फिर वो सब महेश के साथ घर के लिए कार से निकल जाते हैं और कुछ देर बाद सभी घर पहुंच जाते हैं, जहां पर रितु की माँ उन सब का वेलकम करती है। रात में आज रघु को अपने ससुराल में ही रुकना था, इसीलिए रघु और रितु कमरे में सोने चले जाते हैं। कुछ देर बाद रितु तो सो गई, लेकिन रघु को नींद नहीं पड़ी। उसकी आंखों के सामने बार बार आरोही का चेहरा आ रहा था। ऐसे ही करते करते सुबह हो गई। सुबह ही रघु को वापस अपने घर के लिए निकलना था। चलो अब मैं चलता हूँ वापस, मुझे ऑफिस भी पहुंचना है। और तुम लोग अपना ख्याल रखना, और चीनी बेटा अपनी मम्मी को ज्यादा परेशान मत करना। रघु, रितु और चीनी को छुट्टियां बिताने के लिए वहीं छोड़ देता है और महेश के साथ स्टेशन के लिए निकल पड़ता है और स्टेशन से वापस अपने घर के लिए ट्रेन पकड़ लेता है। एक बार फिर से ट्रेन रुद्रनगर स्टेशन पर रुकती है और संयोग से आरोही फिर से रघु के सामने वाली सीट पर बैठ जाती है। दोनों लोग मन ही मन इसी पल का इंतजार भी कर रहे थे और किस्मत ने उनकी दोबारा मुलाकात करवा भी दी। हेलो रघु, कैसे हो? आज अकेले? हेलो आरोही। हाँ आरोही, बस वाइफ और बेटे को उनके नानी के घर छोड़कर आ रहा हूँ। अच्छा, तो सब लोग समर वेकेशन बिताने गए हैं। हाँ, और तुम बताओ आरोही, तुम वापस फिर से जयपुर जा रही हो क्या? अरे नहीं, मैं माधवपुर जा रही हूँ। क्या तुम फिर से माधवपुर लौट आई थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं और न ही कोई फोन भी किया? नहीं रघु, वो बात नहीं है। फिर क्या बात है? जब हम लोग माधवपुर छोड़कर रुद्रनगर आए तो मेरे पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली गई और मुझे मजबूरी में उनकी जगह उनकी नौकरी को ज्वाइन करना पड़ा। और 10 दिन ही पहले मेरा ट्रांसफर माधवपुर हुआ है, तो बस अब नौकरी ज्वाइन करना है वहाँ। तो माधवपुर में कहाँ रुकी हो? फिलहाल अभी तो किसी होटल में कोई रूम ले लूंगी और इसी हफ्ते किसी घर में कोई रूम भी ढूंढ लूंगी। फिर अगले हफ्ते अपना लगेज भी ले आऊंगी। अरे मेरे रहते हुए तुम होटल में रहोगी? अरे तुम मेरे घर से ही ऑफिस कर लो और नेक्स्ट वीक अपना बाकी सामान भी ले आना। तुम्हारे घर पर? लेकिन हाँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। और कहाँ तुम इतने बड़े शहर में अकेली रूम खोजती फिरोगी? तभी आरोही सोचने लगती है। अरे रघु, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, और अगर मैं तुम्हारे इतनी पास रहूंगी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। इतने दिन बीत गए, मैंने तुम्हें इतनी भूलने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें भूल ना पाई। और जब तुम आरोही की चाहत रघु को मना ना कर पाई और बातें करते करते आरोही अपने कॉलेज के दिनों के ख्यालों में खो गई। 10 साल पहले रघु जब अपने कॉलेज डेज में था तो आरोही उसको छुप छुप कर देखा करती थी। इस बात का पता रघु को भी था, लेकिन वो चाहता था कि आरोही उसे पहले प्रपोज करे, लेकिन आरोही भी रघु को कहने को डरती थी। आखिर वो एक लड़की जो थी। एक दिन जब आरोही अपने फ्रेंड नेहा के साथ कॉलेज कैंपस में बैठी थी। यार नेहा, आज रघु मेरे सपने में आया था। उसने मुझे सोने न दिया। आरोही तो बस केवल खाली पुलाव पका और कोई दूसरी लड़की आके रघु को प्रपोज कर देगी और उसकी बीवी बन जाएगी। अरे तो क्या करूं यार, मुझे बहुत डर लगता है रघु को प्रपोज करने में। तो आज अगर रघु को प्रपोज नहीं करेगी तो तू मुझसे फिर बात मत करना। अरे तू ये क्या कह रही है? ठीक है, चल आज केमिस्ट्री के लेक्चर के बाद मैं उसे प्रपोज करती हूँ। हाँ, ये हुई ना बात।
कुछ देर बाद जैसे ही नेहा और आरोही केमिस्ट्री लेक्चर को जाने के लिए रेडी होते हैं, तभी नेहा का फोन बजता है और उसे पता लगता है कि उसके पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है, जिससे वह तुरंत कॉलेज से घर के लिए निकल जाती है। और कुछ दिन तक जब आरोही कॉलेज नहीं आती, तो एक दिन रघु नेहा से पूछता है, हाय नेहा, कैसी हो? हाय रघु। आजकल अकेली ही रहती हो? क्या बात है, तुम्हारी फ्रेंड आरोही आजकल कॉलेज नहीं आ रही है? रघु, तुमको नहीं पता क्या कि आरोही के पापा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी और वो सब किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से ये सिटी छोड़कर अपनी होम टाउन में शिफ्ट हो गए हैं। तभी एक आवाज आती है चाय 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 चाय। और आरोही का ध्यान भटक जाता है। आरोही किन ख्यालों में खो गई थी? अरे कुछ नहीं, बस पुराने दिन याद आ गए थे। हाँ, मुझे भी कल रात वो पुराने दिन बार बार याद आ रहे थे। केवल पुराने दिन ही याद आ रहे थे, या मैं भी याद आ रही थी? क्या कहा तुमने? और अरे कुछ नहीं। और इस तरह से आरोही बात को टाल देती है, लेकिन रघु ने उसकी बात साफ साफ सुन ली। खैर, ट्रेन माधवपुर स्टेशन पर रुकती है और रघु और आरोही दोनों ही ट्रेन से उतर जाते हैं। कुछ देर बाद रघु अपने घर पहुंच जाता है और उसके साथ आरोही भी आती है। अब चूंकि दोनों को अपने अपने ऑफिस पहुंचना था, तो दोनों अपना लगेज आगे रूम में रखकर अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। शाम को रघु घर पहले पहुंचता है और उसके 1 घंटे बाद आरोही भी पहुंच जाती है। रघु आरोही को पानी देता है। और आरोही, कैसा रहा तुम्हारा आज ऑफिस? हाँ, अच्छा रहा, और यहाँ का स्टाफ भी अच्छा है। चलो, अच्छी बात है। ठीक है, जाओ तुम अब फ्रेश हो जाओ और चेंज कर लो। तब तक मैं कुछ स्नैक्स रेडी करता हूँ। अरे मेरे होते हुए तुम किचन का कम करोगे? अरे कोई नहीं, तुम परेशान मत हो, जाके के फ्रेश हो आओ पहले। कुछ देर बाद आरोही फ्रेश होकर आती है और रघु चाय और स्नैक्स रेडी रखता है। फिर दोनों बैठकर चाय पीते हैं। तुम्हारी वाइफ ने घर बहुत अच्छे से सजाया है। हाँ आरोही, ऋतु को साफ सफाई बहुत पसंद है। और वैसे भी अगर तुम सही समय पर अपने प्यार का इजहार कर देती तो शायद। रघु के मुंह से ऐसा सुनकर मानो आरोही के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम मुझे ही गलत ठहराने के लिए अपने घर लाए हो? मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश भी की थी, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम तो अपनी जिद पर थे कि पहले मैं ही तुम्हें पर्पस करूं। नहीं आरोही, तुम मुझे इतना प्यार करती थी, मुझे नहीं पता था। बस मैं थोड़ा तुम्हारा वेट कर रहा था कि शायद पहल तुम ही करो, लेकिन शायद किस्मत में हमारा तुम्हारा मिलना न लिखा था। मैंने तो तुम्हारा वेट भी किया, लेकिन परिवार की उलझनों में मैं बिल्कुल फंस सी गई थी। और जब मेरा ट्रांसफर माधवनगर हुआ तो मैं बहुत खुश हुई कि अब तुमसे मुलाकात हो जाएगी और मैं तुमसे अपने दिल की सारी बात बता दूंगी। और इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए अपनी भतीजी के साथ घूमने गई थी। और उस दिन जब ट्रेन में मैंने तुम्हारी बीवी और बच्चे को देखा तो मानो मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। तुम मुझे इतना मिस करती थी, मुझे नहीं पता था। और मैं तो अपनी दुनिया और परिवार में मजे से रह रहा था। रघु, अब तुम लड़के लोग क्या जानो, किसी लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है किसी लड़के से अपनी दिल की बात करना। मुझे माफ कर दो आरोही, मैं तुम्हें ठीक से समझ ना पाया। रघु, अब तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हो, तो मुझे भी अब शादी कर लेनी चाहिए। इन बातों के बाद आरोही के मन में बेचैनी बढ़ने लगती है और अपनी इस बेचैनी को दूर करने के लिए आरोही बात को टालते हुए रघु से कहती है, चलो काफी देर हो गई, लाओ मैं डिनर तैयार कर देती हूँ। अरे आरोही, तुम परेशान मत हो, लाओ मैं डिनर बना देता हूँ। अब एक आखिरी मौका तो दे ही दो रघु, ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरे हाथ से बना एक वक्त का खाना ही खा लो।
इतना तो अधिकार दे ही सकते हो तुम मुझे। आरोही, अब तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। ठीक है, बताओ किचन कहाँ है। और आरोही किचन में रात का खाना पकाती है। फिर दोनों साथ में बैठकर डिनर करते हैं। आरोही, तुम तो खाना बहुत ही टेस्टी बनाती हो। हाँ रघु, बस किसी खास के लिए सीखा था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। चलो, मैं तुम्हारा बैग ऊपर रूम में पहुंचा देता हूँ, तुम वहीं सो जाओ। नहीं रघु, ऊपर रूम में नहीं, मुझे यही गेस्ट रूम में ही सो जाने दो। अरे, ऊपर के रूम में जब शिफ्ट होना ही है तो वही लेटो आराम से। नहीं रघु, मैं ऊपर रूम में शिफ्ट नहीं होंगी, क्योंकि मैंने एक रूम रेंट पर ढूंढ लिया है। कल मैं वहीं शिफ्ट हो जाऊंगी। अरे, मेरे यहाँ भी तो रूम खाली ही था, यही रह जाती। नहीं रघु, अगर मैं तुम्हारे पास रहूंगी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। हमारा तुम्हारा ये आखिरी मिलना था। तुम अपनी लाइफ में खुश हो, ये देखकर मुझे अच्छा लगा। तुम्हारे हंसते खेलते परिवार पर मैं ग्रहण नहीं बनना चाहती। और हर बार ये जरूरी नहीं कि आपका प्यार एक खुशनुमा अंजाम तक ही पहुंचे। कभी कभी प्यार में न मिलना भी शायद अच्छा हो। इतना कहकर आरोही गेस्ट रूम में सोने चली गई और रघु सोच में पड़ गया। अगली सुबह जब रघु सोकर उठा तो आरोही जाने के लिए रेडी बैठी थी और रघु के उठने का इंतजार कर रही थी। अरे आरोही, तुम सुबह सुबह रेडी हो गई, अभी तो ऑफिस का टाइम भी नहीं हुआ है। हाँ रघु, अब मुझे निकलना होगा, क्योंकि पहले मैं रूम पर जाऊंगी और फिर अपना बैग वहीं रखूंगी और फिर वहीं से आज से ऑफिस जाना भी हो शुरू कर दूंगी। अरे आरोही, तुम तो मेरी बात का बुरा मान गई। नहीं रघु, ऐसी बात नहीं है। मुझे माफ कर दो आरोही, मैं ना तुमको समझ पाया और ना ही तुम्हारे इस सच्चे प्यार को। कोई बात नहीं रघु, शायद मेरा प्यार एक तरफा ही था और मुझे डर लगने लगा था कि हम और तुम एक ही छत के नीचे तुम्हारी वाइफ की गैर मौजूदगी में अगर साथ रहे तो शायद सामाजिक रूप से ये सही नहीं होता। मैंने अपने मन को अब समझा लिया है और तुम्हारी तरह मैंने भी अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। खैर, तुम तो मुझे बहुत पहले ही भूला चुके थे, अब मैं भी तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगी। और इतना कहते ही आरोही की आंखों में फिर से आंसू आ गए। चलती हूँ रघु, शायद तुमसे ये मुलाकात भगवान ने मुझे जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए करवाई थी, ताकि मैं तुमको भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं। रघु और कुछ कह पाता इससे पहले आरोही घर के बाहर आ जाती है। और कुछ देर बाद में उसकी कैब आ जाती है और वह वहां से अपने रूम के लिए निकल जाती है। और इधर रघु उदास बैठा आरोही को याद कर रहा था और कॉलेज के दिनों के बारे में सोच रहा था। कुछ दिन बीत गए। आरोही के ऑफिस में राजीव नाम का लड़का जो ब्रांच ऑफिसर था वो आरोही को चाहने लगा था और एक दिन वो आरोही को प्रपोज कर देता है। आरोही, तुम्हारा व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर। सर नहीं, केवल राजीव कहो। जी, मैं समझी नहीं। आरोही, मैं बात को गोल गोल घुमाना नहीं चाहता। मैं तुमको अपनी वाइफ के रूप में पाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? आरोही को भी राजीव अच्छा लगता था तो उसने भी झट से हाँ कर दी। आपको पाकर तो मेरी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे घर रिश्ता लेकर आना होगा। ठीक है, इस संडे को मैं तुम्हारे घर आता हूँ, हमारा रिश्ता लेकर। और फाइनली राजीव और आरोही एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और इस तरह से रघु की तरह आरोही भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाती है।